पहले आपके पास आऊंगी। आपने इस व्यवस्था को संभाला भी है, देखा भी है, ऐसे गैंगस्टरों से भी पाला पड़ा होगा, लेकिन ये आखिर चाहे होनी थी पर इस तरीके से नहीं। पूरा देश आज इस पर बात कर रहा है, कानून व्यवस्था की स्थिति पर बात कर रहा है, बात सुरक्षा की हो रही है। क्या इसी तरह सड़कों पर इंसाफ होगा? क्या यही तरीका अपनाया जाएगा? एलन राव साहब, सर आप देखिए मैम, ये कोई पहला केस नहीं है। ऐसे पहले भी कई केस होते रहे हैं। कस्टडी में पुलिस को मुलजिम लेके जाते हैं, उनकी कस्टडी में कई बार पहले भी कई किलिंग हुई हैं। आप अगर दिल्ली की बात करें, यूपी की और किसी कई की बात करें, तो ऐसे केसेस होते रहते हैं। देखिए, इसमें कोई ऐसी नहीं है, कानून व्यवस्था की बात ऐसी नहीं हो सकती। देखो, ये क्राइम है, मर्डर एक क्राइम है, और तो जिसने क्या भी किया इसमें है वो शाबाशी आदमी। दी जानी चाहिए सर, अगर ऐसे केस होते रहते हैं? नहीं नहीं, शाबाशी नहीं दे सकते। कोई भी शाबाशी वाला काम में नहीं है ये। शाबाशी थोड़ी दे सकते। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ऐसे केस हुए हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ ये पहली दफा हुआ है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं ये तो कह रहा हूँ यानी हर ऐसे बार केस हम गलती करते हैं, हर बार उस गलती को दोहराया जाता है? गलती की बात नहीं कर रहे हैं हम। मैं गलती, जिसने गलती की वो भुगत रहे हैं। कुछ आदमी जो पुलिस ऑफिसर से नेग्लिजेंट थे इस काम में कर पूरा गया, उनके खिलाफ इंक्वायरी चलेगी। जिन्होंने मर्डर किया है उनके खिलाफ मर्डर के चार्जेस लगेंगे, मर्डर की ट्रायल होगी। तो ये कोई ऐसी, ये कानून अपना काम कर सर रहा है। कानून अपना जो काम कानून कर में रहा जो है, सिस्टम लेकिन पुलिस की कस्टडी में पुलिस की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, अतीक अहमद की सुरक्षा देना पुलिस की जिम्मेदारी थी। ऐसे में ये बड़ी चूक हुई है। आप कह रहे हैं कि ये चूक हुई है, सजा मिल जाएगी, लेकिन वो लोग जो यूपी की सड़कों पर घूमते हैं, उनके जहन में जो ये डर है, अब इसको कैसे दूर कीजिएगा? कानून व्यवस्था को लेकर वो लोग डरे हुए हैं, घरों में दुबक कर बैठे हुए हैं, 144 लगा दी गई है। ये जो हालात है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है और इसका इंसाफ कब होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? देखिए, जो कुछ हुआ है वो तो हो गया है। उसके बाद प्रशासन को जो कार्रवाई करनी थी वो कर रही है, मैं यही कह रहा हूँ। और जो आदमी जिम्मेवार है उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, मैं यही बता रहा हूँ आपको। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये केस पहले हुआ है। दिल्ली में भी ऐसे कई बार केसेस हुए हैं जो आपस में गैंग राइवलरी में कस्टडी में जेल से ले जाते हुए कोर्ट के दौरान कई बार ऐसे हुए हैं। मैं कहता हूँ ये तो कोर्ट प्रेमाइसेस में भी हुए हैं। आप यहाँ बब्बू त्यागी का एनकाउंटर यहाँ पुलिस की कस्टडी में पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर हुआ था। दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली जो हमारी कैपिटल ऑफ इंडिया है वहाँ हुआ था। तो ये केसेस कोई ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, कोई पहली दफा नहीं हुआ है। लेकिन हाँ, जो यूपी एक सेंसिटिव स्टेट है, उसमें लोगों को पहले से ये लग रहा था कि अतीक अहमद के साथ ये होने वाला है, और ये हो गया। ये इत्तेफाकन हुआ है, ऐसा नहीं है। और जो जिन्होंने किया है वो पकड़े गए हैं। उन्होंने खुद सरेंडर किया और अपने सरेंडर किया है, पकड़े गए हैं, और उन्होंने कबूल भी किया है, और उन्होंने मकसद भी बताया क्यों मारा है। तो ये सारी चीजें देखते हुए पुलिस ने जो कार्रवाई कर रही है वो कर रही है। इसमें कोई हमें बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत है। पब्लिक के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, बिल्कुल कोई भी किसी प्रकार से घबराने की बात नहीं है। एक बात मैं वैसे कहना नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं, अतीक अहमद जो लोगों को मारता था, सड़कों पर मारता था, लोगों से एक्सटॉर्शन करता था, उनके कब्जे अतीक अहमद के विक्टिम, उनकी बात देखिए, उनको बात समझिए आप। उनका भी तो कुछ दुख दर्द होगा ना। तो सर अतीक अहमद तो गुनहगार था ना, गुनाहगार को सजा कानून देगा। किसी को किसने हक दिया है सजा देने का? गुनाहगार को सजा कानून देगा। मैं किसने, देखिए, सजा किसने दी है? किसी आदमी ने सजा दी है, किसी आदमी ने उनका मर्डर किया, उनको मर्डर चार्जेस में अरेस्ट कर लिया गया है। तो अतीक अहमद ने, तो इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता ना सर? सड़कों पर ऐसे होते हुए खून खराबे को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। मैडम, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ। जब अतीक अहमद ने किसी का मर्डर किया था तो अतीक अहमद को भी तो अरेस्ट किया ना उस केस में। मैं वही बात कर रहा हूँ, अगर अतीक अहमद को कोई मारेगा तो उसको भी तो अरेस्ट कर लिया गया। तो ये तो आपस में कानून जो है, कानून जो बताता हुआ, मैं इस केस को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो हालात हैं, जिस हालात में ये हुआ है, उन हालात में पुलिस वाले अगर नेग्लिजेंट थे उनको सस्पेंड कर दिए गए। जिस आदमी ने मारा वो आदमी अरेस्ट हो गए हैं, और इससे ज्यादा पब्लिक को क्या ऐसे कैसे? तो ऐसा तो है नहीं अभी तो सर फिर ये तो लूप चलता रहेगा। अतीक अहमद ने किसी को मारा, वो बदला लेने के लिए अतीक को मार गया। अब अतीक को मारा गया है तो कल को अतीक का कोई साथी समर्थक खड़ा हो जाएगा, तो ये तो लूप चलता रहेगा फिर। ऐसे आप दिल्ली के गैंगवार की बात आप जाने, आपको 90 से दिल्ली की गैंगवार से एक छोटी सी जमीन के टुकड़े में 2 परिवार आपस में मर गए थे। कस्टडी में मारा, बाहर मारा, सबको मारा, गवाह के मारा, 2 परिवार बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो ये गैंग राइवलरी ऐसे ही चलती है, ये गैंग की हिस्ट्री है। इसे खत्म कौन करेगा? इस लूप को तोड़ना तो होगा। एक सभ्य समाज के लिए इस लूप को तोड़ना होगा। आपके पास लौटूंगी। सपा से हमारे पास अभिषेक बाजपेयी जी हैं। अब
अभिषेक जी, सीधे सीधे इल्जाम लग रहे हैं, लगातार सत्ताधारी पक्ष की तरफ से ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि बहुत से ऐसे राज थे सपा के जो अतीक अहमद के सीने में दफन थे, तो कहीं विपक्ष ने तो नहीं खेल कर दिया है? ऐसे इल्जाम क्यों लग रहे हैं? इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप, क्या जवाब देंगे? आज उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में भय का माहौल व्याप्त है और उस पर, इस भय के माहौल पे जो घी डालने का काम कर रहे हैं हमारे बड़े भाई ने भी जिस तरीके से वक्तव्य दिया अपना, कि इसमें कोई डरने की बात नहीं, ये पहली दफा नहीं है और ये घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश बहुत ही सेंसिटिव प्रदेश है। उनको देखिए, ये जो बयान है बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है कि जिस जगह पे भय का माहौल, उस तरीके से आप अपने पुलिस विभाग का मजाक उड़ा रहे हैं, जनता का मजाक उड़ा रहे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिस बात को कहते थे कि उत्तर प्रदेश का कानून व्यवस्था बहुत ही चुस्त दुरुस्त है, ये उस पर सवालिया निशान है। सर, सपा से जो टिकट्स उसको दिए जाते रहे उमेश पाल कत्लकांड के बाद भी, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद दूसरा प्रश्न कीजिए। दूसरी बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को कहा हुआ था और उनके बड़े अधिकारी इस बात को, इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाकायदा उसमें उनकी संलिप्तता है। दूसरी बात, तीसरी बात अगर आप देखेंगी तो उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज जो कायम हो रखा है, वो किस वजह से कायम हो रखा है? इनके पापा दिल्ली रहते जी और वहीं जी अरुण वगैरह सब रहते जी। फिर इनके पापा खत्म हो गए तो इन्हें घर ले आए, छोटे छोटे हमने रोटी करके खवाई रहती है। जो उदम करते यहाँ हटके दे होंगे, मैंने चाचा ने मार दी 8-9 साल के अरुण, तब से ही चले गए जी। तो कितने दिनों से यहाँ से कासगंज बाघेला गांव कितने दिनों से नहीं आए वो? यहाँ हाँ। कम से कम नहीं आए 17-18 साल से, 1 साल रही हमारे द्वारा जी, तब से नहीं आए। तो क्या वो इस तरीके का 20 साल मेरी शादी को हो गई तो 1 साल रही मेरे द्वारा, फिर न रही। क्रिमिनल टाइप का था वो अरुण? किस तरीके से, जिस तरीके एक बड़ा हत्याकांड को अंजाम दिया जिस तरीके से, क्या बड़ा क्रिमिनल था, क्या कहेंगे? 8-9 साल के वे काका करने लाके यहाँ से गई हैं तो मेरे और काका लेते। तो उनके पिताजी वगैरह भी कोई नहीं रहता है? देखे ही ना है। यहाँ कौन कौन रहता था पहले, आप जब आपकी शादी हुई थी तो? मेरी शादी भाई मेरे देवर और हमें, कोई ना हो, दौरानी हमारी बच्ची वाला खटको मानता ना, जब चिल्ला गई तो चले गए, बुरी लग गई मेरे को, उदम करते थी तो। कहाँ चले गए थे? शोरों चले गए, जब कहते सबके मांग के खाए रहो, मांग के खाए रहो, हमें ना मालूम कहाँ रहे। किस बरादरी के लोग हैं आप? साक के हम। शाक्य। तो कितने दिनों से जो है यहाँ लखनऊ या इलाहाबाद जैसे इस तरीके से, तो वो बाहर रहता था या यहाँ रहता था? शोरों की सुनी हमने तो। उनके परिवार में और कौन कौन है? अरुण और परिवार में कौन होगा? इनकी 2 चाची हैं मैंने, और उनकी हम और भाई दौरानी, बस। अब आते ना आए यहाँ पर। उनके माता पिता भाई कोई ना? अरुण अलग रहते अरुण सब। नहीं, अरुण अकेला भाई था और भी भाई थे? 2 भाई हैं, वे काम करते हैं। कुल 3 भाई थे? हाँ। वो क्या करते हैं? वे काम करते हैं। कुल 3 भाई थे? हाँ। वो क्या करते हैं? वे खेती बाड़ी में काम कर लेते हैं, बाहर कर जाते। गाँव में ही रहते हैं? हाँ, गाँव में खेती बाड़ी करते हैं। तो अभी पुलिस ने आपसे आकर के पूछताछ भी की है? हाँ, पूछिए। हम खेत में से ही तो आए सब लोग, हमें तो घर मिले, हम रोटी देखे तो आए खेत में। तो आपको पता नहीं था कि ये हत्याकांड जिस तरीके से? हमें का मालूम पाएगा, हमने सब लोग घर देखे, हम तो रोटी धनी झूले रोटी लेके देखे खेत में जब आए, हमने सब लोग जाएंगे देखे खेत में। हमने पता ना हमारे घर का आएगा हुआ, तब बताई, हमने पूछी पुलिस वाले से जी, हमने कहा है तो मैंने कि ऐसे ऐसे उनको पता ले रहे हैं, बोल दे रहे हमें कहा, हम देखे हम कोई जाए। तो देखिए, लगातार